Hello students, how are you? Today we are going to start our second part of the chapter Little Girl, because as you know we have already covered our first part in our previous video. So today we shall read our second part. So without wasting any time, let's get started. So the McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. So here tag means a children's game of catching one another. So the father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. सो यहाँ पे लिटिल गर्ल जो कीजिया है, जिसके जो है कागज़ को फाड़ने पर उसके फादर ने उसकी जो है रूलर से पिटाई की, उसके जो पिंक पाम पर वो रूलर पड़ा। तो वो जो इंसिडेंट था वो छोटी सी लड़की अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाई। जब भी वो अपने फादर को देखती वो अपने हाथों को पीछे कर लेती और एक रेड कलर जो है उसके चीक्स पर आ जाता। तो नेक्स्ट पैसेज में जो स्टेंजा में बताया है कि एक उनके घर के पास एक मैकडोनल्ड फैमिली रहती थी और उस फैमिली में 5 बच्चे थे। और लिटिल जो गर्ल जो कीजिया है वो शाम के टाइम अपनी दीवार में से छोटे से गैप में से उन बच्चों को टैग खेलते हुए देखती थी कि उनका फादर कितना खुशी खुशी उनके साथ एंजॉय कर रहा है। उसके पास एक बेबी है जो कि उसके कंधे पर उसने बैठा रखा है। 2 लड़कियां जो है उसकी कोट पॉकेट्स पर लटकी हुई हैं और वो खुशी के साथ खेल रही हैं, उछल रही हैं। And once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और एक बार तो उसने देखा, यहाँ पे हॉज का मतलब है पाइप, कि एक बार तो उसने कीजिया ने देखा कि एक लड़के ने उसके तरफ उसके फादर की तरफ जो है हॉज यानी कि रबड़ की जो पानी वाली जो पाइप है वो कर दी और उसका जो फादर है वो उसे खुशी खुशी उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा, बजाय उसको मारने के, बजाय उसको पीटने के। और इसकी बजाय अगर उस मैकडोनल्ड फैमिली के जो फादर हैं उनकी जगह अगर कीजिया के फादर उस जगह होते तो वो क्या करते, वो उस टाइम कीजिया की पिटाई करते या कीजिया को डांटते। लेकिन मैकडोनल्ड फैमिली के जो फादर है वो बच्चों के साथ खुशी खुशी इंजॉय कर रहे थे। Then it was decided there were different sorts of father. Different sorts of fathers means different kinds of fathers. तो उसके बाद जो है केजिया ने ये डिसाइड कर लिया, ये सोच लिया कि भाई फादर भी अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छे वाले फादर भी होते हैं, ऐसे फादर भी होते हैं जो अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय करते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं। और इस तरह के भी फादर होते हैं जिनके पास अपने बच्चों के लिए बात करने तक का टाइम नहीं होता। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब अगले दिन की बात बताते हैं कि अचानक से केजिया की मदर बीमार हो गई और उसकी दादी और उसकी मम्मी उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। The little girl was left alone in the house with the lice, the cook. That was all right in the daytime. अब वो छोटी सी लड़की पूरे घर में अकेली थी अपने उनके कुक के साथ जिसका नाम था लाइस, और ये सब दिन के टाइम के लिए तो ठीक था। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What I will do if I have a nightmare? She asked. Often have nightmare. Then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. लेकिन जब अलाइस उसे सुलाने के लिए उसे बेड पर लेकर गई तो वो अचानक से डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. Nightmare means a bad dream. सो यहाँ पे केजिया कहती है कि अब तुम मुझे यहाँ पे सुला के जा रही हो, लेकिन अगर मुझे बुरा सपना आ गया रात में तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि जब भी मुझे बुरा सपना आता है तो नानी जो ग्रैनी जो है मेरी जो दादी माँ है वो मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर लेकर जाती है, मैं उनके साथ सोती हूँ, क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं ठहर सकती, मैं नहीं रुक सकती, मुझे वहाँ अंधेरे में ठहरना बड़ा ही अजीब सा लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड अलाइस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, डोंट यू स्क्रीम, वेक योर पुअर पा। अब वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि तुम चुपचाप जो है बच्चे सो जाओ, और फिर वो उसकी सॉक्स
जो है उतार देती है, उसकी जुराबें उतार देती है और कहती है चीखो मत, चिल्लाओ मत, अदरवाइज तुम क्या करोगी, अदरवाइज तुम अपने फादर को। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she couldn't move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन वही बुरा सपना जो उसे हमेशा कीजिया को आता था रात में, वही सपना उसे आया। एक कसाई, उसके हाथ में एक चाकू है, एक रस्सी है, और वो उसके नज़दीक बढ़ता जा रहा है। एक अजीब प्रकार की जो है, उसके अजीब तरीके की जो है ड्रेडफुल, मतलब अजीब सी उसकी स्माइल है, ख़तरनाक जो है उसकी स्माइल है। वाइल शी कुडंट मूव, और वो ना तो हिल पा रही है, ना खड़ी हो पा रही है, ना चिल्ला पा रही है कि दादी माँ, दादी माँ। इवन उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल पा रहा है, वो इतनी डरी हुई है। शी वॉक शिवरिंग टू सी, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखकर काँप जाती है कि उसके पापा अपने एक हाथ में कैंडल लेकर उसके बेड के पास खड़े हैं। क्योंकि नॉर्मली तो उसके पापा से तो उसके रूम में आते ही नहीं थे, या तो मॉर्निंग टाइम में आते थे जब वो जाते थे, लेकिन वो अपने पापा को इस टाइम देखकर डर जाती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उसके फादर ने कहा, क्या बात हो गई कीजिया? ओह अबूचा, a knife, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. ओह एक कसाई, एक चाकू, मुझे मेरी दादी माँ के पास जाना है। और फिर वो क्या करता है, उस कैंडल को ब्लू आउट मतलब बुझा देता है, बेंड डाउन झुकता है और उस छोटी सी लड़की को अपने हाथों में उठाता है। Carrying her along the passage to the big bedroom, a newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Tucked up means covered up nicely in a bed. सो यहाँ जो है उसके फादर उसे जो है अपने साथ अपने रूम में लेके जाते हैं। बेड पर जो एक न्यूज़पेपर रखा हुआ होता है, तो वो उस न्यूज़पेपर को उस बेड पर से हटाते हैं और फिर आराम से उस बच्ची को है बेड पर बैठा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड, और वो भी उसके पास लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी जो है नींद में है केजिया, अभी भी उसे वही सब दिखाई दे रहा है। एक बूचर है, उसके पास एक नाइफ है और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है, और ऐसा देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो अब उसे मार देगा। सो वो अपने फादर के जो है क्रैप्ट मतलब लिपट जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसके जो है भुजाओं के नीचे, उसके बाजू के नीचे अपना सर रख लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और फिर उसकी जो है शर्ट को वो कसकर पकड़ लेती है। ऐसा क्यों करती है कीजिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। स्नगल्ड का मतलब यहाँ पर है वार्म, कंफर्टेबल, या फिर अपने आप को किसी तरीके से बचाने की कोशिश करना। देन द डार्क डिडंट मैटर, सी ले स्टिल। अब उसके लिए अंधेरा कोई मायने नहीं रखता, अब उसे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि उसके फादर उसके पास हैं। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब फादर ने देखा कि वो छोटी बच्ची ठंड के मारे काँप रही है, उसके हाथ पैर ठंडे हो चुके हैं, तो उसने कीजिया से कहा कि कीजिया, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़कर गरम कर लो। Tried out, he slapped before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big, after all, with no one to look after him. अब जब केजिया के फादर ने उसे ऐसे कहा कि केजिया अपने पैरों से मेरे पैरों को रगड़ कर इनको गर्म कर लो, तो केजिया को क्या फील हुआ कि केजिया को ऐसा लगा कि उसके पिताजी थके हुए और वो उससे पहले ही सो गए हैं। तो एक फ़नी फीलिंग उसके माइंड में आई कि मेरे बेचारे पापा इतने बड़े भी नहीं हैं जितने मैं सोचती थी, इतने बुरे भी नहीं हैं जितने मैं सोचती थी। आखिरकार उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. वो कहते हैं हाँ, मेरी दादी माँ से तो थोड़े बहुत हार्ड हैं, हार्ड नेचर के हैं, लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि हर एक दिन उनको काम करने के लिए जाना होता है, और वो भी मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह थक जाते हैं। She had toned up all his beautiful writing. She stood suddenly and shied.
आहें भरते हुए कहती है, शायद मतलब आहें भरते हुए कहती है कि देखो मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, मैंने उनकी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को फाड़ दिया। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। अभी एक कीजिए अपने मन ही मन सोच रही थी ये सारी बातें। तभी उसके पापा ने उससे पूछा, क्या बात हो गई बच्चे, कोई दूसरा सपना आया है? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हार्ट इज ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तभी वो छोटी लड़की कहती है, ओह मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के पास है, और मैं इसकी जो जो धड़कन है इसको मैं सुन सकती हूँ। कितना बड़ा दिल है पापा आपके पास। यानी कि ये जो स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने इसके थ्रू बताया है कि वो छोटी लड़की जो पहले अपने पापा से डरती थी, इवन उसके पापा उससे बात तक नहीं करते थे, उसके पास खेलने तक का टाइम नहीं था उनके पास, लेकिन अब उस लड़की को ये रियलाइज़ हो गया है कि उसके पापा अच्छे हैं, काम करते हैं, काम करने की वजह से थक जाते हैं, और उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है उसमें भी हमारे लिए अच्छा ही छिपा है। अगर वो स्ट्रिक्ट रहते हैं हमारे लिए तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही भला है। और जैसा मैं उनको सोचती थी ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पापा का तो बहुत बड़ा दिल है। जैसे मैकडोनल्ड फादर इतना काम करते हैं, वो थक जाते हैं, इसी तरह से मेरे पापा भी थक जाते हैं, और शायद थक जाने की वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो अपने बच्चे के साथ खेल पाए। सो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसकी लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।